गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 7th ऑफ अक्टूबर 2022 और डे है फ्राइडे। तो क्योंकि हम लोग जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं, तो मैंने जो वो एक क्वेश्चन जो वो शाम के टाइम जो वो देखा प्रीवियस ईयर में ही जो पूछा गया था कि हिमाचल का नाम जो वो हिमाचल प्रदेश किसने रखा। आज तो हम लोग जो वो हिमाचल प्रदेश बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिमाचल का नाम जो वो किसने रखा था हिमाचल प्रदेश? इसको जो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ ही जो वो एक और क्वेश्चन कि पाकिस्तान, ठीक है, भारत का तो आपको पता है, पाकिस्तान का नाम का क्या मतलब है कि पाकिस्तान जैसे आप लिखते हैं PAKE KIST, तो पाकिस्तान का जो नाम है जैसे पी आया, ये जो लेटर है अल्फ़ाबेट्स, तो ये जो वो कहाँ से लिए गए, क्या इनका मतलब था, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और हिमाचल के बारे में, क्योंकि हम हिमाचल के लोग हैं तो हिमाचल के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। मतलब सभी को पता होना चाहिए कि हिमाचल का क्या मतलब है। मेरे ख्याल से छोटे 4th 5th 6th वाले बच्चों को भी, 3rd वाले बच्चों को भी पता होता है कि हिमाचल का क्या मतलब है। फिर भी जो वो मैं एक बार जो वो यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल। देखिए, हिमाचल जो वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम जमा अचल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वो इसके दो मतलब निकलते हैं। देखिए, एक तो हिम का मतलब जो वो आपको पता ही है कि बर्फ होती है, ठीक है, वो सबको पता है कि बर्फ जो वो इसका मतलब होता है, हिम मतलब बर्फ। अचल का मतलब होता है पहाड़, अचल का मतलब होता है पहाड़, तो बर्फ के पहाड़ जो वो इसका मतलब हो गया। लेकिन इसका मतलब जो है एक और भी है। देखिए, जब हम इसका मतलब जो है ऐसे लिखते हैं हिम जमा अंचल, तो भी बना हिमांचल। लेकिन आंचल जब हमने लिखा तो आंचल का मतलब है गोद, ठीक है, कई जगह पे आपको जो ऐसे भी मिलेगा गोद, ठीक है। तो हिम का मतलब तो वही है बर्फ, लेकिन यहाँ पे अचल नहीं रहा, अचल मतलब पहाड़ नहीं रहा, अब आंचल बन गया। आंचल का मतलब होता है गोद, मतलब कि बर्फ, बर्फ के जो पहाड़ है उनकी गोद में जो वो हिमाचल बसा है, ऐसे जो आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आंचल का मतलब गोद है, लेकिन ये जो वो यहाँ पे इसका सही मतलब नहीं हुआ मेरे ख्याल से। कई जगह तो वैसे ऐसा लिखा है, क्योंकि हिम जमा अंचल जब लिखेंगे तो ये जो वो हिमांचल बनेगा, कुछ इस तरह से जो वो लिखा होगा फिर हिमांचल। यहाँ पे जो एक चंद्र बिंदु या बिंदी लगी होगी जब जब वो हम आंचल बोलेंगे, गोद इसका मतलब जब निकालेंगे। क्योंकि हम लोग तब आप बोलेंगे कि हम लोग जो किसको माने, इस वाले हिमाचल को माने कि हिमाचल को माने, हिमाचल, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई बिंदी नहीं लगी है। आपने जो वो ज़्यादातर ऐसे ही देखा होगा, जो भी नीचे वाला लिखा है हिमाचल, ठीक है, जिसमें कोई चंद्र बिंदु या बिंदी नहीं लगी है, वो वाला आपने जो वो ज़्यादातर पढ़ा होगा, और वही जो वो सही है, क्योंकि हमारे संविधान में भी हिमाचल जो वो कुछ इस तरह से ही लिखा है जिसमें बिंदी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सही मतलब है वो हो जाएगा हिम जमा अचल, अचल मतलब पहाड़, तो बर्फ के पहाड़ जो इसका सही मतलब हो गया हिमाचल। आपको बताइए कि हम लोग जो वो हिमाचल के लोग 15 अप्रैल 1948 को जो वो 15 अप्रैल को जो वो हम लोग हिमाचल डे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। क्या हुआ था 15 अप्रैल 1948 को? तो एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बाद जो वो देखिए, याद रखिए, 26 जो वो शिमला के जो हिल स्टेट थे, और 4 उसमें जो वो पंजाबी जो भी हिल स्टेट आप बोल सकते हैं, पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी, उनको मिलाया गया। लगभग 30 हो गई टोटल, 30 या कई जगह 31 लिखा होगा। तो 31 या 30 रियासतों को मिला करके जो वो हिमाचल प्रदेश बना, हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि उस टाइम जो वो कितने डिस्ट्रिक्ट थे? आज तो 12 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस टाइम कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो उस टाइम जो वो डिस्ट्रिक्ट थे 4 ही, ठीक है। 4 कौन कौन से? चंबा, महासू, मंडी, और एक था हमारा सिरमौर, ठीक है। ये 4 ही जो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे, उस टाइम की बात है, ठीक है। एक कम्युनिटी से जो वो मैंने एक कल या परसों रात के टाइम जो वो क्वेश्चन पूछा था, शायद मैंने देखा नहीं कितने उसमें जो वो आंसर मिले हैं। तो उसका आंसर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, हमारे हिमाचल में जो वो 12 डिस्ट्रिक्ट है। क्या आपको पता है कि पूरे हमारे इंडिया में जो वो कितने स्टेट है, सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो याद रखेंगे 760, 760 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा तो आपको बताइए कि पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो 760 जो वो टोटल डिस्ट्रिक्ट है हमारे पूरे इंडिया में। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि ये जो वो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, आगे जो फ्यूचर में चेंज होता रहेगा, नंबर डिस्ट्रिक्ट जो वो बढ़ते चलेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि हिमाचल का नाम हिमाचल किसने रखा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब देखिए, बात करते हैं एक डेट की, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक डेट है 28 जनवरी, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख लेता हूँ, 28 जनवरी 1948, ठीक है। मैंने अभी बताया 15 अप्रैल, ये जो वो जनवरी की बात हो रही है, ठीक है, उससे पहले की बात हो रही है, हमारे हिमाचल बनने से पहले की बात हो रही है, ठीक है। 28 जनवरी 1948 के आसपास की बात है।
3 नाम जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। एक तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे पद्म देव, ठीक है? एक आपको पता ही है कि हमारे देश के, सॉरी देश के नहीं, हमारे हिमाचल के पहले जो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, वो थे डॉक्टर वाईएस परमार, जो सिरमौर से थे, ठीक है? और एक नाम आता है वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, ठीक है? तो क्या हुआ, देखिए जो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा थे, ये जो वो मतलब एक प्रकार से ऐसे याद रख लो कि हिंदी और संस्कृत और हिंदी और संस्कृत ही नहीं, राजस्थानी के भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, ठीक है? तो इन्होंने जो वो इसका नाम जो वो सुजेस्ट किया था कि हिमाचल का नाम जो वो मतलब कि हिमाचल प्रदेश जो वो इसका नाम रखा जाए। तो अब अ, बात ये है कि हिमाचल, देखिए मैंने जो एक डेट लिखी यहाँ पे 28, ये यहाँ से, यस, 28 जनवरी 1948 को जो वो एक मीटिंग हुई। मीटिंग कहाँ पे हुई? मीटिंग हुई सोलन में। सोलन हमारा हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो सोलन में जो एक मीटिंग हुई, उसकी अध्यक्षता की थी एक राजा थे, राजा दुर्गा सिंह, ठीक है? तो दुर्गा सिंह को आपने याद रखना है। राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में जो वो एक बैठक हुई, मीटिंग हुई। राजा दुर्गा सिंह जो वो बघाट रियासत के जो वो राजा थे, ठीक है? तो यहाँ पे जो वो बोला जाता है कि एक बैठक में जो वो एक नाम जो वो आप और याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी देर बाद जो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हमारे प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो थे वाईएस परमार। तो इन्होंने जो वो इसका नाम जो वो कुछ और ही सोचा था। इन्होंने सोचा था हिमालयन स्टेट, जो वो हमारे हिमाचल का नाम पहले सोचा था। लेकिन जब मीटिंग में मतलब कि सोलन के दरबार हॉल में जो बैठक हुई, तो जो हमारे राजा दुर्गा सिंह थे, इन्होंने जो वो सुजेस्ट किया कि इसका नाम जो वो हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। लेकिन इनको भी जो वो किसने सुझाया था? आचार्य दिवाकर दत्त ने ही सुझाया था कि इसका नाम जो वो ये हिमाचल प्रदेश को रखा जाए। तो राजा दुर्गा सिंह क्योंकि इसके अध्यक्ष भी थे, तो इनको भी जो वो ये नाम बहुत अच्छा लगा था, हिमाचल प्रदेश। तो इसके कारण ही जो वो, क्योंकि ये नाम किसने दिया था, किसने बनाया था, मतलब कि ये आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने बनाया था। तो इसलिए जो वो नाम किसका आता है? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा का नाम आता है। पहले कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने जो इसका नाम रखा, तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। लेकिन एक लेखक जो वो और भी हुए, जिनका नाम था शेर जंग चौहान, ठीक है? इनको भी आप याद रखते हैं। शेर जंग चौहान जो वो दावा करते हैं कि बैठक में जो वो सत्यदेव बुसहरी ने जो वो इसका सुझाव दिया था, ठीक है? तो इस फैक्ट को भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने जो वो इसका सुझाव दिया था, लेकिन हम लोग जो वो किसको मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो वो यही हमने पढ़ा है कि आचार्य दिवाकर दत्त ने। लेकिन कई सारे लेखकों का जो वो कई सारे डिस्प्यूटेड होते हैं, मतलब कि कई सारे भेद होते हैं, भेद सॉरी कई सारे मतलब कि जैसे डिस्प्यूटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो वो ये नहीं है वैसे। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इसका जो नाम है, वो जो वो एक लेखक के अनुसार जो वो एक लेखक जो वो और भी एक दावा करते हैं, वो जो वो मैंने आपको बताया, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये जो हमारे आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा थे, ये जो वो मसोबरा में रहते थे। मसोबरा जो वो आजकल जैसे हमारे शिमला है, शिमला का जो वो एक बहुत ही पर्यटक स्थल है, तो वहाँ पे जो वही रहते थे। क्योंकि ये राजस्थानी के भी बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको जो वो राजस्थानी संस्कृत अकादमी और साहित्य अकादमी का भी जो पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये तो ही हिमाचल की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का नाम जो वो पाकिस्तान किसने रखा था, ठीक है? देखिए ये जो मैंने अभी बताया 28 जनवरी 1948, इसकी बैठक में जो भी 3-4 इंपॉर्टेंट नाम थे, वो मैंने आपको बता दिया। एक बताया स्वतंत्रता सेनानी पद्म देव, एक मैंने आपको बताया बघाट के राजा दुर्गा सिंह, एक तो वाईएस परमार हो गए, और आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, और भी मैंने 2-3 आपको नाम बताए। ये सभी आपको याद रखने हैं। देखिए जब हमारा जो भारत है, वो जो वो आज़ाद हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गए, 2 टुकड़े हो गए। तो उस टाइम जो वो उसका मतलब कि ऐसे जो वो उसका नाम, देखिए पाकिस्तान कैसे पड़ा, तो वो जो आपको ऐसे याद रखना है, पाकिस्तान में पंजाब है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है? और NW, मैं आपको लिख रहा हूँ NWFP। एन का मतलब है यहाँ पे नॉर्थ, डब्ल्यू का मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? तो नॉर्थ वेस्ट में ही है पाकिस्तान, आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है? तो ये जो इसकी फुल फॉर्म है, तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है? तो इन लेटर से, इन शब्दों से, इन वर्ड से जो भी हमारे जो पहले पहले जैसे जो लेटर है वो लिए गए, तो इनसे बनाया गया फिर पाकिस्तान, ठीक है? इनसे बनाया गया पाकिस्तान। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से जो वही क्वेश्चन उठता है कि ये नाम जो वो किसने बनाया, ठीक है? तो ये नाम जो वो आप एक याद रखेंगे, 1933 के आसपास की बात है, ठीक है? 1933 के आसपास की बात है। चौधरी रहमत अली, चौधरी
रहमत अली ने जो वो इसका नाम जो पहले पाकिस्तान रखा था, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान। फिर जो वो पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, मैंने आपको बताया पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में क के आता है ना, के, तो के जो वो कश्मीर को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ से इनके लेटर को जो वो पहले पहले लेटर को लिया गया और पाकिस्तान जो वो बनाया गया। तो इसको भी, इस फैक्ट को भी आप याद रख सकते हैं। एक जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऑफिशियल जो हमारे हिमाचल की जो वेबसाइट है उसमें जो वो हिमाचल के बारे में क्या लिखा हुआ है, हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है, उसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे जो वो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है, यहाँ से जो वो डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। महाभारत काल के अनुसार जो वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश बहुत से छोटे छोटे गणतंत्रों में गणतंत्रों से मिलकर बना, जिन्हें हम जनपद, तो आपने जो वो हमारे भारत की हिस्ट्री भी सुनी होगी, 16 महाजनपद के बारे में जो आपने पढ़ा होगा। तो अभी जनपद की बात हो रही है। इन जनपदों में दोनों राज्य एवं सांस्कृतिक इकाइयाँ शामिल है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे सबसे पहले ओटुम्बरा, ये हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की तलहटी में पठानकोट और ज्वालामुखी के बीच स्थित थी। इन्होंने 2 ईस्वी पूर्व एक अलग राज्य की स्थापना कर दी थी, ठीक है, 2 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। देखिए त्रिगढ़ जो कि हमारी सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है, यह राज्य 3 नदियों, त्रिगर्त जो कि कांगड़ा का पुराना नाम है, तो इसको भी आप याद रखिए। एक रावी हो गया, ब्यास हो गई, सतलुज की तलहटी में स्थित है, इस कारण से यह नाम पड़ा, एक स्वतंत्र गणराज्य माना जाता है। देखिए यहाँ पे हर एक टॉपिक में, हर एक जो भी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसमें हर एक में एक क्वेश्चन जो वो छिपा हुआ है। नेक्स्ट है त्रिगर्त, अच्छा त्रिगर्त हुआ कुल्लूट, कुल्लूट जो वो कुल्लू का पुराना नाम है। तो किल्लित का यह राज्य ब्यास घाटी, आपको बताइए कि ब्यास नदी भी कुल्लू से ही निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। तो ब्यास घाटी के ऊपरी भाग में स्थित था, इसे कुल्लूट के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी जो वो नगर थी, यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन जो वो बन जाते हैं। राजधानी क्या थी? नगर थी, कुल्लू की। नेक्स्ट यहाँ पे है कुलिंदास, तो यह राज्य ब्यास और सतलुज और यमुना नदियों के क्षेत्र से बसा था, जो कि शिमला और सिरमौर की पहाड़ी क्षेत्र थे। यहाँ के राज्य एक ऐसे गणराज्य का समरूप था जिसमें एक केंद्रीय सभा राज्य की उसकी शक्ति जो वो बांटती थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे कुलिंदास पढ़ लिया। गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे जबरन हिमाचल के ज्यादातर साम्राज्यों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि वो उन पर सीधे तौर पर शासन नहीं करता था। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने अपनी सीमाओं को बढ़ाकर हिमालयन क्षेत्र तक पहुंचा दिया। उसने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पदार्पण किया। उसने अनेकों स्तूप बनाए, जिसमें से एक कुल्लू घाटी भी है। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हर्ष, गुप्त साम्राज्य की समाप्ति और हर्ष के उदय से पहले यह क्षेत्र पुनः छोटे छोटे मुखियाओं जिन्हें ठाकुर और राणाओं के नाम से जाना जाता था कि अधीन रहा। 7वीं शताब्दी में हर्ष के उदय के साथ साथ इनमें अधिकतर छोटे राज्य और उसकी सर्वसत्ता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कई स्थानीय शक्तियां अभी भी छोटे मुखियाओं के पास ही थी। तो ये कुछ यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।